दोस्तों आज के समय में हर कोई व्यक्ति अपने शरीर में बल बढ़ाना चाहता है, अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहता है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हो कि स्टेमिना बढ़ाने के पीछे एक साइंस होता है, एक विज्ञान होता है, जिसको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। यदि आप भी अपने शरीर में बल बढ़ाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके शरीर की ग्रोथ हो, तो कुछ चीज़ों को बहुत ज़रूरी है समझना। दोस्तों पहले के लोग जो बल बढ़ाते थे वो अखाड़ों में मल्ल युद्ध करके अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाते थे, अपने शरीर का स्टेमिना बढ़ाते थे, अच्छी खान पान पर ध्यान देते थे। वो अखाड़े हमेशा गांव से बाहर हुआ करते थे, यानी कि शुद्ध जो ऑक्सीजन है वो हमें गांव से बाहर मिलती है। हमारे शरीर को जिस तरीके से डाइट की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। दूसरा एग्जाम्पल लें दोस्तों, यदि आप गुरुकुल्स को देखेंगे, गुरुकुल्स में शरीर को निरोगी बनाने की, शरीर की ग्रोथ को बढ़ाने की, ये सभी कलाएँ गुरुकुल्स में सिखाई जाती थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि गुरुकुल्स कहाँ हुआ करते थे। गुरुकुल्स हमेशा गांव के बाहर हुआ करते थे। गांव से बाहर इसलिए होते थे क्योंकि हमारे लिए शुद्ध और प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में मिल सके, जिससे हमारे शरीर का विकास हो। पहला साइंस आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे साइंस की। दूसरा साइंस कौन सा है जिससे हमारे शरीर में बल की वृद्धि होगी? दोस्तों दूसरा साइंस है हमेशा अपनी नाक से सांस लें। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, हो सकता है कि आप भी ऐसा करते हो। आप या कोई रनिंग करते हैं या फिर पुशअप लगाते हैं या फिर कोई भी फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, तब आप नाक से कम अपने मुंह से ज़्यादा सांस लेते हैं। दोस्तों मुंह से हमारे लिए सांस नहीं लेनी चाहिए। बड़े बड़े दोस्तों आयुर्वेद आचार्य और योग गुरु हमें बताते हैं कि अपने शरीर में बल बढ़ाना है तो आप अपने फेफड़ों को ज़्यादा मजबूत कीजिए। और फेफड़े दोस्तों जब मजबूत होते हैं जब हम नाक से सांस लेंगे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ नाक के द्वारा ली गई सांस को रोककर पूरा किया जाता है। दोस्तों कुछ लोग इसे ब्रीथिंग टेक्निक भी कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि अपनी डाइट को बेहतरीन करो, यानी डी फॉर डाइट। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों डी फॉर डाइट ही नहीं होता है, डी फॉर डाइजेशन भी होता है, जो जरूरी है डाइट से भी ज्यादा। यदि आप बहुत बेहतरीन सुपर क्वालिटी की डाइट ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप जो चीज़ ले रहे हैं उसको वो पचा नहीं पा रहा है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो जो डाइट आपकी गोल्डन डाइट है वो बिल्कुल बेस्ट है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि डी फॉर डाइट से भी पहले डी फॉर डाइजेशन को सुधारा जाए। दोस्तों डाइजेशन को कैसे सुधारा जाए, इस पर मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर आप कुछ रूल्स को फॉलो करके अपने डाइजेशन को बेटर बना सकते हैं। और उसके बाद आप किसी भी तरीके की कोई भी डाइट लेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगी। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आप गुड डाइट को चूज ना करें, सबसे पहले उन रूल्स को चूज करें जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। क्योंकि जब डाइजेशन इंप्रूव होगा तब आपकी बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा और वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के सेल्स को ऊर्जा देगा और उस ऊर्जा से ही आपकी बॉडी की ग्रोथ पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना जिनको हम ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, चाहे हम जिम कर रहे हैं या फिर हम कोई देसी वर्कआउट कर रहे हैं, तो इन दोनों ही मूवमेंट में हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। पहला, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है क्योंकि हम इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की वजह से हमारे फेफड़े बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं। डाइजेशन से ज़्यादा हम डाइट के लिए इम्पोर्टेंट समझते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारे लिए जो हम डाइट ले रहे हैं उससे वो सही न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं और हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन और डाइजेशन दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।